अभी मैं पलामू प्रमंडल के परवाडीह प्रखंड में शिक्षा और शिक्षित लोग अगर इस दुनिया में हों तो इस गांव की तरक्की होती है, घर की तरक्की होती है, राज्य की तरक्की होती है और देश की तरक्की होती है। जैसा कि आप जानते हैं अभी झारखंड 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है। वहीं पलामू में बहुत सारे बच्चों ने बाजी मारी है। तो अभी हम हैं आलोक के साथ जो बरवाडीह में रहता है और इसने अपना झारखंड में 9वां रैंक ला करके अपना झंडा लहराया है। तो आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए आलोक से बात करते हैं कि कैसा लग रहा है और आगे क्या बनना चाहता है। आलोक, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राज्य में मैं 9वां रैंक पर लाया हूँ। काफ़ी सुनहरा अवसर है मेरे लिए और मेरे सभी विद्यालय और मेरे परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं आगे चल के नीट का एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ और डॉक्टर बनना चाहता हूँ और सभी जितने भी मेरे समाज में रहते हैं उन सभी की मैं सेवा करना चाहता हूँ डॉक्टर बन के ये सेवा करना चाहते हैं। अपने अपने विद्यालय के उन शिक्षकों के लिए 2 शब्द। जी हाँ, मेरे इसमें जो मैंने राज्य में 9वां रैंक लाया उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे विद्यालय का ही रहा है। मेरे विद्यालय के सारे टीचर ने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया है। उन्होंने बहुत अच्छी दीक्षा दी जिससे आज मैं इस मुकाम को हासिल किया हूँ और उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभिनंदन कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जैसा कि एक दोहा याद आता है, गुरु कुम्हार शिष्य कंभ, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। तो गुरु उस कुम्हार की तरह होता है जो अपने घड़ा को बनाने के लिए अंदर से हाथ लगा करके सहारा देता है, ऊपर से थपली मारता है उसके आकार को चेंज करने के लिए। वैसे ही गुरु होते हैं। जो बच्चा उन गुरु के डांट फटकार को समझ के अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो वो आलोक जैसे बन जाते हैं। और जो लड़का उसको कष्टमयी ज़िंदगी समझ के उसको धिक्कारता है तो वो कहाँ पे होते हैं ये हम सब जानते हैं। संस्कार, गुरु का तो दर्जा होता ही है, माँ बाप का भी दर्जा होता है, क्योंकि उसमें उस बच्चे में उस माँ बाप का संस्कार होता है। क्योंकि रात दिन अपने बच्चे के पीछे वही माँ बाप जान फूंकते हैं। दिन प्रतिदिन उसकी दिनचर्या में क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो उसके माँ बाप करते हैं। तो आइए हम इनके पिताजी और माताजी यही हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा झारखंड में 10वां रैंक यानी टॉप पोजीशन पे है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है मुझे। उस संस्थान को क्या कहना चाहेंगे जहाँ पे ये पढ़ा? वो संसार हमारे लिए बहुत आदर्श है कि हम बहुत गरीबी से झेलने के बाद भी हमारे वहाँ के प्रिंसिपल टीचर्स लोग बहुत सहयोग किए और बोले कि अगर फीस नहीं भी आप दे पाते हैं तो उनको भेजिए, हम पढ़ाएंगे। और हमारी मदद अब तक वो मतलब प्रथम श्रेणी से लेकर फर्स्ट 1 से लेकर 10 तक हमको अनुदान के रूप में पढ़ाते रहे हैं। मामूली से शुल्क को लेते रहे हैं हमारे नाम मात्र के लिए ट्यूशन फीस के रूप में। मैं अपनी ओर से प्रिंसिपल, वहाँ के सभी शिक्षक बंधु को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके ही सहयोग से और उनके ही अथक प्रयास से हमारे बच्चे ने आज यहाँ यह मुकाम को पाया है। ये तो पिता थे। माँ होती है। आइए इनके माताजी से मैं 2 शब्द सुनना चाहता हूँ। बेटा टॉप किया है, झारखंड में 9वां रैंक लाया है, कैसा लग रहा है माताजी? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा बच्चा अच्छा पोजीशन पर लाया है और इसके लिए सब मतलब टीचर लोग और इनके सहपाठी हैं इसको बहुत सहायता की है। अपने बच्चे को क्या कहना चाहते? अपने बच्चे को मैं दुआ देना चाहती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े और इसको जो मन में है कि हम कामयाब होंगे, जो चीज़ लेके पढ़ना चाहता है हम उसके लिए सहयोग करेंगे। माँ की बददुआ कभी नहीं लगती, दुआ ही लगता है। तो माँ का हर समय
ये सपना होता है कि मेरा लाल जो आज झारखंड में 9वां स्थान लाए, आगे चल के झारखंड में नहीं इंडिया में टॉप करे। तो बेटे का सपना है, बहुत गरीबी से पढ़ा है आलोक, जैसा कि उनके पिताजी कहे, तो वो इस चीज़ को जानता है और आगे चल के MBBS करके डॉक्टर बन के अपने क्षेत्र और अपने समाज का सेवा करना चाहता है। तो हमारा शुभकामना है आलोक के साथ कि पढ़े और बढ़े, इस क्षेत्र में डॉक्टर बन के आए और इस क्षेत्र का सेवा करें। जैसे आप 9th रैंक लाया हो जी पूरे झारखंड में, तो आपका जो पर डे का जो शेड्यूल था पढ़ने का, वो क्या शेड्यूल था? जैसे कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हुए, जी ऑनलाइन क्लासेस चलता था, तो आपका दिनचर्या कैसा रहा वो आप बताइए। कोरोना काल में जैसे कि कोरोना काल में मतलब उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, फैसिलिटी भी अच्छा नहीं था मेरे पास। तो सबसे बड़ी कोरोना काल में ये था कि सब लोग को ऑनलाइन क्लास हो रहा था और ऑनलाइन क्लास का मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं था। मेरे घर में बस एक मोबाइल था कीपैड वाला, मैं ऑनलाइन क्लास भी था जो व्हाट्सएप से मैं उसी से करता था, और मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं था। और बहुत से छात्र ये कहते हैं, मतलब एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि नहीं मेरे पास इस चीज़ की सुविधा नहीं है इसलिए मेरा ये कम आया वो कम आया, ये सब एक बहाना रहता है। मैं सबको बता देता हूँ कि बिना मोबाइल से भी आप कुछ भी आगे कर सकते हैं। और मतलब जैसे कि मेरे पास भी मोबाइल नहीं था, फिर भी मैंने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा है, उसको स्टडी किया है, जो हम लोग स्कूल में पढ़ाया गया था उस नोट्स को भी अच्छा से देख के मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया। तो आप जैसे बोले कि आप जब बोले कि टेक्स्ट बुक आज भी उतना ही महत्व रखता है जैसे पहले रखता था? जी हाँ, टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और इसमें सबसे ज़्यादा तो NCERT रहता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। NCERT जी। मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो कि आप NCERT जो गवर्नमेंट से अप्लाइड बुक है आप बच्चे पढ़ें? बस वही। कि कितना घंटा पढ़ते थे? एग्ज़ाम के टाइम और उससे पहले देखा जाए, उससे पहले तो स्कूल था, जब स्कूल पता चला कि एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है एग्ज़ाम, तो उसके बाद स्कूल से हम लोग को फेयरवेल कुछ महीनों पहले ही मिल गया था। उसके बाद बीच में मेरा शेड्यूल था, मेरा कम से कम 10 से 12 घंटा डेली पढ़ना रहता था। और एक जो टारगेट फिक्स कर लेते थे दिन में, जैसे कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है तो उस चैप्टर को हर हाल में कंप्लीट कर देते थे, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। बस यही टारगेट था मेरा। आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है? मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस है। साइंस। जी। साइंस। वैसे आप बोले कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, क्या अचीवमेंट रहेगा मेडिकल फील्ड में? क्या होगा तो क्या रहेगा आपकी प्राथमिकता? प्राथमिकता तो मेरा साइंस में PCB वही रहेगा प्राथमिकता। सपोज करो आप डॉक्टर बन गए, बहुत सारे लोग इलाज के लिए जाते हैं, तो कहते हैं ना मैं फ्री इलाज करूँगा, मैं ये करूँगा, तो आपकी भागीदारी देश के लिए क्या रहेगा, समाज के लिए क्या रहेगा? समाज के लिए पहली भागीदारी ये रहेगी मेरे लिए कि जो सबसे गरीब है और जो निचले तबके के लोग हैं जिन्हें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसका सबसे प्राथमिक इलाज होना चाहिए। मेरे तरफ से यही रहेगा। ठीक है। आप अपने जैसे बच्चों को जो अभी 9th क्लास में हैं या बोर्ड देने वाले हैं, वो क्या संदेश रहेगा? उन सभी बच्चों को यही संदेश रहेगा कि कड़ी मेहनत करें और इससे मेरे से भी बढ़िया आप नंबर लाए और अपने देश का, अपने गांव का, सबका नाम रोशन करें, माता पिता का और स्कूल का। मैं भी बरवाडीह में हूँ और पूरे झारखंड में जिस बच्चे आलोक ने परचम लहराया और बरवाडीह नहीं पलामू का नाम रोशन किया, उनके शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं जिनके देख रेख में उस लड़के ने कड़ी मेहनत और सर के गाइडलाइन के अनुसार पढ़ा और आज झारखंड में अपना झंडा गाड़ा। तो आइए बात करते हैं उनके शिक्षक से कि वो कैसा लड़का था और पढ़ने में कैसा था और कैसे कैसे उसने क्या किया। सर, क्या नाम हुआ और पूरा आलोक की गाथा आप अपनी ज़बानी कह सकते हैं। मैं सुनील कुमार सिंह और आलोक मेरे ही विद्यालय में यहाँ पढ़ाई करता था। और जहाँ तक उसके पढ़ने की हम छोटी सी हम घटना बताएंगे कि वो उसका घर जो है हमारे बगल में था और इत्तेफाकन अगर सुबह में हम कभी भोर में उठते थे टॉयलेट वगैरह बाथरूम जाने के लिए
तो उसकी आवाज़ हमारे कानों तक मिलती थी करीब 3 बजे, ठंडी में 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक। तो हम हैरान होते थे कि ये लड़का इतना मेहनत करता क्या है। तो उसके पापा वगैरह से भी पूछते थे, बोले क्या करे सर, इतना मतलब पढ़ता ही तो है कि हम समझ में नहीं आता है। और ख़ास करके जब एक इम्तहान हुआ, इम्तहान का समय होता था तो 1 महीना पहले से उसका डेली का रूटीन ऐसा होता था। और नॉर्मली अगर स्कूल डेज़ में तो वो पूरा सिंसियर बच्चे, कई बच्चे और भी हमारे स्कूल के हैं, लेकिन उसके जैसा सिंसियर और बच्चे नहीं थे। एक भी दिन स्कूल छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। रांची उसके मम्मी पापा अगर ले जाना भी चाहते थे तो जल्दी स्कूल छोड़ करके बेचारा जाना नहीं चाहता था। और क्लास में अगर सब संस्कृत के, SST के जो भी शिक्षक थे, किसी को भी इग्नोर नहीं करता था। वो हर क्लास, हर सब्जेक्ट को पूरा सिंसियरली वो पढ़ाई करता था। और खुद से इतना मेहनती था कि हम लोग को लगता था कि इसको और जो देना चाहिए वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि वो लड़का अच्छा आज किया है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर कोई इंसान जी। अपने लक्ष्य को देख करके उस पर अगर कड़ी मेहनत करता है तो सफलता उसकी चरण चूमती है। सर, अपने विद्यालय के बारे में 2 शब्द और उस बच्चे को क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? हमारे विद्यालय में तो बच्चों की बहुत सुविधाएं नहीं, भौतिक सुविधाएं नहीं दे पाते हैं हम लोग चाह कर भी। और लेकिन उस बच्चे के लिए हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो जिस मकसद से अपने आप को ढाल रहा है वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा सर। और हमारे पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से उसके लिए बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं। वो जीवन में अच्छे मुकाम तक पहुँचे। गुरु का दर्जा बहुत ऊपर का होता है, यानी सबसे ऊपर होता है। तो जब गुरु की शुभकामना मिल जाए और गुरु उसके पीछे रहे तो बच्चा कामयाब क्यों नहीं हो सकता। जैसा कि आप आलोक के इंटरव्यू देखे, उसमें आलोक कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और अपने क्षेत्र का, अपने गुरु और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे माता पिता के बाद हिस्सेदारी गुरु की भी बनती है, जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके आज यहाँ तक पहुँचाया। तो वैसे सारे गुरुओं को नमन है, प्रणाम है, नतमस्तक है। और इन गुरुओं से एक विनती है कि अपने स्कूल में इतनी अच्छी शिक्षा दें कि हर लड़का इनके स्कूल से आलोक बने और आलोक से भी बेहतर करे, ताकि हमारे झारखंड, बरवाडीह, पलामू का नाम रोशन हो सके।